हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, चाहे वो 11th के हों, 12th के हों, बीकॉम के हों, एमकॉम के हों। कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिमांड, जिसको अपन बोलते हैं मांग। जैसे ये होता है डिमांड, मांग। 12th तो फर्स्ट ईयर में तो इसकी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कॉमर्स के सभी स्टूडेंटों के लिए और सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्या होता है, थोड़ा सा इसमें बात करेंगे। हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं जिनको व्यक्ति पूरा करता है, पर व्यक्ति क्या सभी इच्छाओं को पूरा करता है? नहीं कर पाता है। तो जो व्यक्ति की इफेक्टिव डिजायर होती हैं, व्यक्ति की जो प्रभावपूर्ण इच्छा होती हैं, उनको जो व्यक्ति की इफेक्टिव डिजर्व होती हैं, उनको पूरा करना डिमांड कहलाता है। मतलब व्यक्ति की इच्छा तो है, पर उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास रिसोर्सेस, संसाधन होना चाहिए। और वो संसाधन मीन्स उसको खर्चा करने के लिए आपके पास पैसे होना चाहिए पूरा करने के लिए, और उन पैसों को खर्चा करने की आपकी इच्छा होना चाहिए। तो वो इफेक्टिव डिजर्व, वो प्रभावपूर्ण इच्छा जिसको आप पूरा कर सकते हैं, डिमांड कहलाती है। एक लाइन में, वो प्रभावपूर्ण मांग, वो प्रभावपूर्ण इच्छा जिसको आप पूरा कर सकते हैं, डिमांड कहलाती है। वो इफेक्टिव डिजर्व जिसको आप पूरा कर सकते हैं, डिमांड कहलाती है, मांग कहलाती है। ठीक है। मांग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइस डिमांड, एक होती है इनकम डिमांड, और एक होती है क्रॉस डिमांड। 3 टाइप्स की होती है। एक कीमत मांग, एक आय मांग, और एक आढ़ी मांग। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। कीमत मांग क्या होती है? जब किसी वस्तु की कीमत का प्रभाव उसकी मांग पर पड़ता है। कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी, कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी, ये कहलाती है कीमत मांग। आय मांग, जब इसमें प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। आय मांग, इनकम डिमांड क्या होती है? जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी, ये आय मांग कहलाती है। इसमें इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। आढ़ी मांग, क्रॉस डिमांड क्या होती है? क्रॉस डिमांड जो होती है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं या पूरक वस्तुएं होती हैं, उन पर निर्भर करता है। जैसे कि चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी, ठीक है ना। या कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है? चाय। मान लीजिए कॉफी की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हो सकता है लोग कॉफी का यूज कम कर दें, चाय का यूज बढ़ जाएगा। तो कॉफी के प्राइस कॉफी के प्राइस बढ़ने का इफेक्ट चाय की डिमांड पे पड़ गया, संबंधित वस्तुओं। तो मैं यहाँ पे ये कहलाता है क्रॉस डिमांड। जब संबंधित वस्तुओं की कीमतों में चेंज होने का प्रभाव वस्तु की डिमांड पर पड़ता है, वो क्रॉस डिमांड कहलाती है। आड़ी वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होती है, वो क्रॉस जाती है। अब कॉफी रिलेटेड हो गई चाय से, इसलिए उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये डिमांड का मीनिंग बता दिया। अब डिमांड के मीनिंग के बाद आपको देखेंगे मांग का नियम क्या होता है। भैया, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। मांग का नियम क्या होता है? बहुत सरल होता है, हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको बहुत घुमा फिरा के समझाते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मेरे को परेशान नहीं होना है। लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मेरे को सरल शब्दों में लिखेंगे, जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने पर उसकी मांग घटेगी, और जब किसी वस्तु की कीमतें घटने पर उसकी मांग बढ़ेगी। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, और बनी हुई बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। मान लीजिए टमाटर, नॉर्मली टमाटर की कीमत व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि 20 रुपए किलो होना चाहिए। मान लीजिए टमाटर 100 रुपए किलो हो जाएगा, तो जो उसकी डिमांड होगी ना, व्यक्ति जो हमारे घर में 5 किलो टमाटर लगते होंगे एक हफ्ते में, वो टमाटर 5 किलो नहीं लगेंगे, हफ्ते में 1 किलो लगेंगे, क्योंकि टमाटर की कीमत 20 रुपए नॉर्मली होना चाहिए, हो गई कीमत 100 रुपए। तो टमाटर 100 रुपए किलो हो गया तो उसकी डिमांड घट गई। और टमाटर मान लो 10 रुपए किलो होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। यहां पर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है। इसी के बाद इसी में एक टॉपिक आता है मांग के नियम के बाद, मांग की लोच, इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या आता है?
इलास्टिक ऑफ डिमांड। इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या कहलाता भैया? मांग की लोच। इसमें भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, पर इसको मैं बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं आपको। मांग की लोच, इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी वस्तु के प्राइस बढ़ने पर, जब किसी वस्तु के प्राइस बढ़ने पर, देखना प्राइस बढ़ेंगे और डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेंगे तो डिमांड, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे डिमांड बढ़ेगी, इसलिए इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या कहलाता? देखना, जब किसी वस्तु के प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कितनी घटती है, और जब किसी वस्तु के प्राइस घटने पर डिमांड कितनी बढ़ती है, कितनी घटेगी और कितनी बढ़ेगी, ये कहलाता है मांग की लोच, इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम और मांग का लोच बिल्कुल एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। मांग की लोच, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, ये मांग का नियम हो गया। और मांग की लोच, इलास्टिक ऑफ डिमांड, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कितनी घट रही है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग कितनी बढ़ रही है, ये कहलाता है आपका इलास्टिक ऑफ डिमांड। इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मांग जितने 3 प्रकार की होती है ना, क्या कितने प्रकार की होती है डिमांड? कौन कौन सी? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। इसी तरह मांग की लोच भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है मांग की कीमत लोच, ये लिखा है मांग की कीमत लोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मांग की कीमत लोच क्या होती है? किसी वस्तु की प्राइस, जो किसी वस्तु की कीमतें होती हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये 5 डिग्री होती हैं प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 12th के एग्जाम में भी आती हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी आती हैं, एमकॉम में भी आती हैं, सब जगह आती हैं, सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये 5 डिग्रियां होती हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बताई हैं। ये यदि आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक बार में ही समझ में आए। तो सब लोग बोर्ड पे देखते हैं। नंबर 1, पहली है इकाई लोचदार मांग, जिसको हम लोचदार मांग भी बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसको आप इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड क्या होता है? एक मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखेंगे, ये OXY, ये यहां पे C और A है। C मैंने देखा कि किसी वस्तु की जो प्राइस है वो 60 रुपए है, ठीक है, और किसी वस्तु की डिमांड भी कितनी है? 60। OCA 60। अब देखना, किसी वस्तु के प्राइस C से F हो गए, 60 रुपए से कीमत कितनी हो गई? 40, यानी प्राइस कितने रुपए घट गए? 20% या 20 रुपए घट गए। 60 से कीमत 40 रुपए हो गई, यानी कितने पर कितना घट गया प्राइस? 20 रुपए। तो वस्तु की कीमत कितनी घट गई? 20 रुपए। और डिमांड बढ़ के 60 से कितनी हो गई? 80। ए से बी हो गई। मतलब मेरा यहां पे कहने का आपसे यह है कि जब किसी वस्तु की कीमतें 20 रुपए घट रही हैं तो उसकी डिमांड भी कितने रुपए बढ़ रही है? 20 रुपए। या जब किसी वस्तु की कीमतें 20% घट रही हैं तो उसकी डिमांड भी 20% बढ़ रही है। प्राइस घटेंगी तो डिमांड बढ़ेगी। 20% प्राइस घटा और 20% डिमांड बढ़ी, मतलब जितना प्राइस घटेगा उतनी डिमांड बढ़ेगी। मैं एक ही चीज ध्यान रखना, कई बार किताब में क्या करते हैं, ये प्राइस पहला नियम बताते हैं प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, दूसरे नियम में बता देते हैं प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। नहीं, एक ही चीज लेना है, प्राइस को हमें घटाना है और डिमांड को हमको बढ़ाना है। तो जब किसी वस्तु के प्राइस घटने पर जितना प्राइस घटेगा उसकी डिमांड उतनी ही बढ़े, लोचदार मांग इलास्टिक डिमांड कहलाती है। उदाहरण के लिए 20% प्राइस घटेंगे तो 20% डिमांड बढ़ेगी। देखिए डायग्राम में, ये जितना ये घट रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। ये पहला नियम कहलाता है लोचदार मांग इलास्टिक डिमांड। दूसरा आता है अत्यधिक लोचदार मांग। देखेंगे, अत्यधिक लोचदार मांग परफेक्टली भी बोल सकते हैं इसको या वेरी भी बोल सकते हैं, वेरी इलास्टिक डिमांड। अत्यधिक लोचदार मांग, वेरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, फिर वही चीज ली मैंने, OXY, यहां पर O से C गया, ये 60 और A आया, ये भी 60। अब देखना प्राइस 60 से कितने हो गए? 40। कितने रुपए घट गए? 20 रुपए या 20% समझाने के लिए। मान लो प्राइस 60 से 40, फिर यहाँ पे कीमत कितने परसेंट घट गई? प्राइस 20%, पर इसकी डिमांड जो है वो कितने परसेंट बढ़ गई?
90, ए से बी 60 से 90, 30% डिमांड बढ़ गई। यहां पे क्या मतलब हुआ दूसरे नियम में, जब किसी वस्तु के प्राइस जब किसी वस्तु के प्राइस घटने का प्रभाव उसकी डिमांड पर उससे ज्यादा होता है। जैसे पहले वाले नियम में 20% प्राइस घट रहे थे तो डिमांड भी 20% बढ़ रही थी। यहां पे प्राइस तो घट रहे हैं 20% बट डिमांड 30% बढ़ रही है, उससे ज्यादा। पहले में सेम पहले में जितनी घटेगी उतनी बढ़ेगी, यहां पर जितना प्राइस घट रहा है उससे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। प्राइस घट रहा है 20% और डिमांड बढ़ रही है 30%, 60 से 90। तो जब प्राइस 20% घटने पर डिमांड 30% बढ़ेगी, ये सेकंड कंडीशन कहलाएगी वेरी इलास्टिक डिमांड, अत्यधिक लोचदार मांग। इसी का साथ अब तीसरी पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। बेलोचदार मांग क्या होती है? देखिए यहां पर भी मैंने वही बनाया, OXYCA, ये 60 में एक ही जैसे फिगर लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। किसी वस्तु की कीमत 60 और उसकी डिमांड भी 60, पर कीमत घट के 60 से 40, यानी मान लिया हमने कीमत 20 रुपए या 20%, उदाहरण के लिए परसेंट बोल रहा हूं बार बार, 20% घट गई, पर उसकी जो डिमांड है वो 60 से सिर्फ 70 यानी 10% बढ़ी। क्या मतलब हुआ? पहले वाले नियम में 20% कीमत घट रही थी, डिमांड 20% बढ़ रही थी, ठीक है भैया। दूसरे वाले नियम में कीमत 60% घट रही थी, डिमांड 30% बढ़ रही थी। तीसरी वाली कंडीशन में प्राइस 20% घट रहा है पर डिमांड सिर्फ 10% ही बढ़ रही है। मतलब कहने का यह हुआ, इन इलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग में जब किसी वस्तु की कीमतें जितनी घटती हैं, डिमांड जो होती है उससे कम बढ़ती है। 20% कीमत घट रही है बट डिमांड सिर्फ बढ़ रही है 10%, 60 से 70, 10%। प्राइस 20% घटने पर डिमांड सिर्फ 10% बढ़ रही है। तीसरा नियम कहलाता है बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड। ओके। चौथा कहलाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग को फिर मैंने वही OXY, 60 कीमत ली, C प्राइस लिया और 60 लिया यहां पे डिमांड ये। अब कीमत फिर मैंने C कर दी, C से F, 60 से 40 यानी कितने परसेंट कीमत घटा दी? 60%, 20% सॉरी, पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। मतलब डिमांड कितनी चेंज हुई? 0%। देखिए ये 60 की क्या है? 60 है। मतलब वस्तु के प्राइस चाहे घटे और चाहे वस्तु के प्राइस बढ़े, डिमांड पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। देख लीजिए 20% कीमत घट रही है पर डिमांड 60 की 60, 0% चेंज। 20% प्राइस घटने पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम, नाम मात्र का होगा। ये चौथी कंडीशन कहलाती परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। मेडिसिन, दवाइयां हैं मेडिकल पे, आपको दवाई जितनी आवश्यकता होती है व्यक्ति को उतनी खरीदता है ना। दवाई महंगी भी हो जाएंगी तो भी व्यक्ति दवाई खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैच बॉक्स, जैसे ये माचिस होता है, ये नॉर्मली कितने रुपए का आता है? आज 1 रुपए का आता है मैच बॉक्स, ठीक है। इसकी कीमत यदि 2 रुपए हो जाएंगी तो क्या डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? या कीमत 50 पैसे हो जाएगी तो क्या डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जैसे हमारे आपके यहाँ पे घर में नमक आता है, अब नमक आता है तो नमक आप 10 साल पहले भी आपके घर में कितना लगता होगा? 2 किलो लगता होगा, 3 किलो, आज भी उतना ही लगता है नमक। पहले नमक 1 रुपए का पैकेट आता था, 2 रुपए का, आज नमक 20 रुपए का पैकेट आता है। उसकी कीमत घटे बढ़ेंगी, उसकी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होना है। यह कहलाता परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस तो घट रहा है पर डिमांड में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। मैंने एक ही चीज ली, मैं हर बार प्राइस घटा रहा हूं, इससे आपको सुविधा होगी। पांचवी है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यह पूर्णतः इनइलास्टिक है, पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। यह पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये इसका वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में वास्तव में कहीं पर भी यूज नहीं होता, यह मात्र एक कोरी कल्पना होती है। इसमें क्या बोलता है कि जब किसी वस्तु के प्राइस में कोई भी चेंज ना हो या हो तो बहुत कम, जैसे OXY, O से C पे कीमत मैंने 60% ली, अब मैंने यहाँ पे कीमत ले ली 58%, या तो 60% ही रहेगी कीमत, या मान लो 58 थोड़ी सी घट गई कीमत। कीमत कितनी घटी? मात्र 2%, पर उसका प्राइस जो है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। डिमांड मालूम चला आपको यहाँ से 60 से 75 हो गई, 85 हो गई, 95 हो गई, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, या
1 या 2 रुपए चेंज हुआ या 50 पैसे चेंज हुआ या 1 पैसे या 2 पैसे, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। ये कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। इसका वास्तविक जीवन में कहीं पर भी कोई यूज नहीं होता। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको ये 5 डिग्री बहुत आसान तरीके से बताई। डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड के टाइप्स बताए, और ये 5 डिग्रियां ये नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, फिर भी मैंने बहुत आसान तरीके से बताई। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं ध्यान से। जब वस्तु के प्राइस में जितना चेंज होगा, जितना परसेंट, उतना ही परसेंट उसकी डिमांड में चेंज हो, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के प्राइस में जितना चेंज होगा, डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो, यह कहलाता है वेरी इलास्टिक डिमांड, अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के प्राइस में जितना चेंज होगा, डिमांड में उससे कम चेंजेस होगा, यह कहलाता है इनइलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग। चौथा कहलाता है पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, जब किसी वस्तु के प्राइस में जितना चेंज होता है पर उसकी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ये चौथी कंडीशन। पांचवा, जब किसी वस्तु के प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना हो या थोड़ा सा चेंज हो पर उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए, ये पांचवा पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये मैंने इस तरह से बताई पांचों। कई बार ये इसको किताब में नंबर 1 पर रख देते, इसको नंबर 2 पे, इसको नंबर 3 पे। मेरे हिसाब से आप इस तरह से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो किसी को तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, बाय।